3 मार्च में हमें द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे एडिटोरियल वाले पेज पे हमारा आया हुआ है एक, ठीक है, इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, ठीक है, कि इंडिया का स्टैंड क्या है यूक्रेन वॉर पे। तो इस पर हम देखेंगे क्या क्या बातें इसमें कही गई है। इसमें बात की जा रही है ऑन February 2023 ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो फर्स्ट एनिवर्सरी भी आ गई रशिया के इन्वेजन जो किया है यूक्रेन पे। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNG adopted a resolution calling for an end to the war. ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द रेजोल्यूशन वॉज फेवर्ड बाई 141 मेंबर्स। तो ये जो रेजोल्यूशन है वो फेवर किसने किसने किया है, 141 मेंबर्स ने, अपोज्ड बाई 7, और ये अपोज किया गया 7 के द्वारा, वाइल 32 स्टेट abstained, ठीक है, 32 की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसमें, ठीक है। अनसरप्राइजिंगली इंडिया वॉज वन अमंग द 32, ठीक है। This is in the line with the position India has been taken on Ukraine crisis. For the beginning, India has refused to condemn Russia for its invasion. तो वो कोई भी स्टैंड नहीं रखती है, मतलब वो कोई न्यूट्रल रहती है इंडिया, ठीक है। It has refused to join the West sanction, has stripped of buying Russian fuel at discounted price, and has consistently abstained from UN vote on the war, ठीक है। India position has triggered sharp responses in West. Before the war, there was much debate about the global strategic commentariat about India irreversible shift towards the West. However, after the war began, many wondered why the world largest democracy did not condemn Russia. तो बोल रहे हैं कि क्यों जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसने रशिया को इस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोला। फॉर सम अदर इंडिया वॉज फाइनेंसिंग पुतिन वॉर बाई बाइंग रशियन ऑयल। तो मतलब ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि जो रशिया का ऑयल इंडिया परचेज़ कर रही है वो क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है रशिया को, हालांकि ये गलत है। वाई डिड इंडिया टेक अ डिफरेंट line from that of its partner in the West? To understand India's position, one has to look at the how India see war. तो इसके बारे में है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की बात चल रही है। तो इसमें कहा गया फॉर US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज साइमन टेजदार आर्ग्यू इन द गार्डियन आउटडेटेड एंड आउट ऑफ टाइम, February 26 की बात की जा रही है। इसमें कहा गया दिस इज ग्लोबल क्रूसेड फॉर डेमोक्रेसी, ही कॉल रशियन इन्वेजन अ टेस्ट फॉर एजेस, द for the Atlanticists in the general, war by authoritarian Russian as a democratic Ukraine an affront to global democracy. According to this narrative, anything less than complete Russian defeat would mean the end of international order. End of international order. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ द बैटल बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसी। बैटल किसके बीच में है, डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, ठीक है। UNGA granted an overwhelming majority of the nation has supported UNGA resolution calling for the war to an end, but beyond UN order, US has hardly managed to mobilize democracy outside its national Western alliance system against Russia. तो अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जो इंडिया है वो न्यूट्रल अपना बिहेवियर रखती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें है न्यू दिल्ली विच वांट द वर्ल्ड टू गेट बैक टू फोकसिंग ऑन द मोर प्रेसिंग इशूज शुड स्टिक टू इट्स प्रैग्मेटिक न्यूट्रलिटी एंड पुश फॉर द प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन टू द क्राइसिस। तो ये न्यू दिल्ली की तरफ से बोला गया, यानी कि इंडिया की तरफ से चीज़ें बोली गई, ठीक है। मोरालिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, इवन if this is not a war between democracies and autocracy, there is still the question about morality. There is no doubt about that Russia has violated and sovereignty of Ukraine and Russia annexation। मतलब एक तरीके से ये अपना जो भी ये राइटर है वो अपना व्यू पूरा इन्होंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। 2003 US launched illegal invasion of Iraq, violation country sovereignty. In 2011 North Atlantic Treaty, NATO turned UN Security Resolution to establish no-fly zone in Libya and full scale, मतलब क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं आज तक, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। अनदर केस जो देखा गया टर्की में, नेटो मेंबर विच आर
इलीगली सीज सीरियन टेरिटरी बट फेस नो इंटरनेशनल आर, ठीक है, कोई इंटरनेशनली कुछ भी नहीं हुआ बायकॉट वगैरह. वॉट न्यू डेली वॉन्ट, मतलब इसमें है वॉट न्यू डेली वॉन्ट कि न्यू डेली क्या चाहती है. सो वॉट आर इंडियन नेशनल इंटरेस्ट हेयर. टाइज विद रसिया, ठीक है, इंडिया की एक अच्छी टाइज है रशिया के साथ. हमें ये वाला पॉइंट पूरा ध्यान में रखना है, वॉट इंडिया वॉन्ट, ठीक है. टाई एक अच्छी टाइज है रशिया के साथ. हिस्टोरिकल पार्टनर रहा है इंडिया का, ठीक है. इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए बहुत सारे वेज में. वन अगर देखा जाए वन सेक्टर तो वो है एनर्जी. डिस्काउंटेड फ्यूल कमिंग फ्रॉम रसिया इज़ रिलीफ टू इंडिया. तो एक तरीके से फ्यूल वहाँ से हम ले पाते हैं, वो भी कम दाम में, ठीक है. द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, और उसकी 80% जो फ्यूल नीड है वो इम्पोर्ट करके पूरी करनी पड़ती है, ठीक है. बट द एनर्जी टाइज आर लार्जली अपॉर्चुनिस्टिक. इवन इफ सप्लाईज फ्रॉम रसिया आर डिसरप्टेड, इंडिया कुड फाइंड अल्टरनेटिव फॉर द हायर प्राइस. ये कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव जो लेगे इंडिया, ठीक है, तो वो हायर प्राइस का होगा. ये भी एक चीज़ है इस पर. डिफेंस सप्लाईज हाउएवर टेल डिफरेंट टेल. रशिया हैज़ फुलफिल्ड ओवर 46% ऑफ इंडियाज डिफेंस नीड. तो इंडिया की 46% डिफेंस नीड रशिया पूरी करती है. इन द लास्ट 5 ईयर्स से वो कर रही है ऐसा. देर इज़ अ साउंड आर्ग्यूमेंट that the India should diversify its source of defense import, but such as a change could take time. Third, at a time when Russia is deepening its tie with China. तो जब रशिया डीप कर लेता है, मतलब डीपनिंग इट्स टाई विद रसिया, जैसे रशिया और चाइना की टाइज अच्छी हो जाती है, तो इंडिया एक तरीके से मेन कॉम्पिटिटर इंडिया का चाइना है, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होता है, शुड आस्क इटसेल्फ वेदर इट शुड रिटेन इट्स लेवरेज ओवर रशिया थ्रू एग्जिस्टिंग टाइज और लूज इज कम्प्लीटली बाय ज्वाइनिंग द वेस्टर्न कोएलिशन और मोरल कमिटमेंट. तो एक तरीके से उसको भी बैलेंस करके रसिया के साथ अच्छा रहता है, चलाता है. फर्दर मोर टू मैनेज इट्स कॉन्टिनेंटल इंटरेस्ट एंड टैकल इट्स कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी कंसर्न, इंडिया हैज़ टू वर्क विद पावर इन अ यूरेशियन लैंडमार्क विद यूएस इज़ अ प्रैक्टिकली एब्सेंट. तो वहाँ पे काम कर सकती है और वहाँ पे यूएस का प्रेजेंस उतना मतलब वहाँ नहीं है. रसिया प्ले अ की रोल, रशिया का एक की रोल है इंडिया के कॉन्टिनेंटल फॉरेन पॉलिसी में भी. तो हर तरफ से रशिया के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो बेटर है और वो उसको बना के ही रखना चाहेगा. अब यहाँ पे देखो एक बात की गई है, जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में कहा था फॉर क्लाइमेट चेंज टू यूनियन, सो इफ़ वांट पीस एंड रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. उन्होंने क्या बात की थी, पीस और रेजोल्यूशन की बात करी थी. सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी इट डजंट हेल्प कॉलिंग नेम्स एंड कंडेमिंग एंड पावर. इंस्टेड इंडिया शुड स्टिक टू इट्स pragmatic neutrality rooted in realism and continue to push practical solution to the Ukrainian crisis. तो pragmatic neutrality बना के इंडिया रख रही है इस मुद्दे पे. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको इस पे ये वाले आर्टिकल पे देखनी थी. नेक्स्ट आएंगे, साउथ एशियन ह्यूमन कैपिटल इज़ रिजिलियंस इज़ नीड. तो ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है. The last few years have ushered in the harsh new reality where the crises are norm rather than exception. तो मतलब जो जो चीज़ें हमें पढ़नी वो देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो. यहाँ पे देखो, दिस डीपली डिस्ट्रेसिंग बिकॉज द नॉलेज स्किल एंड हेल्थ दैट पीपल एक्यूमुलेट देयर ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल क्या क्या है, नॉलेज है, स्किल है, हेल्थ है, ठीक है, पीपल्स के लिए. इट इज़ क्रिटिकल सोर्स ऑफ resilience that countries rely on for recovery. They strengthen resilience and protect the well-being of the future generation. Government across South Asia need to take urgent policy action and invest in a human capital. तो वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. और in an increasingly volatile world, a robust human development system in the region will ensure that lives and livelihood protected. तो क्या कहेंगे कि लाइफ और लिवलीहुड जो है, जीवन यापन जो है और जो भी लाइफ है लोगों की, वो क्या हो, पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव हो, इसकी बात की जा रही है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है. द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वनरेबल पीपल्स फेल फॉर द बिहाइंड. द फॉर एग्जाम्पल ले बांग्लादेश. The poorest student lost 50% more in a term of learning than the richest student. Several countries still now have little no sign of recovery, and South Asia student should lose a 14.4% of their future learning.
तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ये आप देख सकते हो। इंटरवेंशन दैट कैन मेक अ डिफरेंस, इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, वो शायद डिफरेंस ला पाए। ठीक है, गिवन अ हाई रिटर्न्स टू ह्यूमन कैपिटल, ह्यूज लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय द pandemic and the reason vulnerability to the variety of the shocks, even with the constrained government budget, scaling and intervention should be no brainer। तो देखो इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। यूज़ डेटा एंड टेक्नोलॉजी, डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे देखो बात हो रही है कि डेटा और टेक्नोलॉजी की कैसे यूज़ किया जा सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें बात की गई हैं। A road ahead for South Asia is rocky. The next crisis may be just around the corner. A robust human development system would not only mitigate and damage but also help ensure life and livelihood are protected। तो वही ह्यूमन कैपेसिटी की लाइफ और लिवलीहुड प्रोटेक्ट रहे और नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आएंगे टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट में आ गए हैं, यहाँ पे है आफ्टर में तो श्रीलंकन इकोनॉमिक क्रैश की बात की गई है। इस पे देखते हैं क्या बात हो रही है। इन जुलाई 2022 क्या हुआ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे रनिल, ठीक है, वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। कुछ लोगों ने देखा होगा जब हमने इस समय जब हुआ था ये सारा इंसिडेंट, तो उस समय भी हमने पढ़ा था, इसको साथ में शेयर किया था। ठीक है, तो वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट थ्रू एन अर्जेंट पार्लियामेंट्री वोट। वन ऑफ द फर्स्ट टास्क ही सेट फॉर हिमसेल्फ वॉज टू नेगोशिएट एन IMF डील टू री 1 मिनट। तो IMF डील इन्होंने किया कंट्री, ठीक है, तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए इन्होंने डील किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। IMF हैज प्लेस्ड अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन फिक्सिंग श्रीलंकन करप्शंस। तो IMF बहुत ज़्यादा मतलब इस पर एम्फेसाइज कर रही है कि वो श्रीलंका के जो करप्शन वर्नेबिलिटीज़ हैं उस सबको क्या कर पाए, फिक्स कर पाए, विच हैज़ बीन रेयरिंग पॉइंट। ठीक है, किसके लिए, फॉर मेनी श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी एनालिस्ट के लिए। इट इज़ करप्शन दैट लेड श्रीलंका टू लेड प्रेसिपाइस इन द फर्स्ट प्लेस, दे आर्ग्यूड अकॉर्डिंग टू दैम। करप्शन कपल मतलब करप्शन एक बहुत ज़्यादा एक मेन एजेंडा वहाँ पर बना हुआ है श्रीलंका में। ठीक है, और क्या बात हो रही है यहाँ पे, पॉपुलिस्ट वेलफेयर प्रोग्राम दैट द अनसस्टेनेबल made the country economy fragile over time. Over the last year, poor families have been forced to reduce their food intake. तो पुअर फैमिलीज़ को क्या किया जा रहा है, फोर्स किया कि वो कम इनटेक करें फूड का। ठीक है, over the last, poor families have been forced to reduce their food intake drastically. Soaring prices have kept egg, fish and meat out of the reach for many. Rising concern among medical practitioner over nutrition value in the community। तो मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे हम। ठीक है, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना। नागालैंड गेट इट्स फर्स्ट वुमेन MLA। तो ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के परस्पेक्टिव से देख सकते हो कि नागालैंड को अपनी फर्स्ट MLA मिली। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी गेट बर्थ इन 60 मेंबर स्टेट असेंबली विद विंस फ्रॉम एंड वेस्टर्न असेंबली। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, history becoming the first woman to be elected to the 60-member Nagaland Assembly, representing the ruling Nationalist Democracy Party NDPP, and defeating sitting MLA अजहोतो of the लोक जनशक्ति। ठीक है, उनको हरा करके ये बनी। तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी आज के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।